हेलो गाइस। सो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने अब तक सारी बेसिक सी बातें कवर कर ली। अभी गाइस प्रोबेबिलिटी में सेकंड जो बेसिक थिंग हमें पढ़ना है वो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो थेरोटिकल वे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दे देंगे, उसके ऊपर कुछ आपको सवाल पूछे जाएंगे कि इसका ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी निकालो। बट कभी कभी गाइज आपको सिंबॉलिकली कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो उस सिंबल का आपको पूरा मीनिंग आना चाहिए, उसका मतलब समझते आना चाहिए, तब जाके आप लोग उसके आंसर ठीक तरह से लिख पाओगे। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी ही जानेंगे, बट सारा का सारा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवेंट्स के बहुत सारे टाइप्स गिराए थे, एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, बहुत सारे हम लोगों ने इवेंट के टाइप गिराए थे। उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके कुछ अलग अलग टाइप के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि यूनियन और इंटरसेक्शंस क्या होता है। जैसे हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ये सुना सुना सा लग रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन, अभी आज हम लोग देख लेते हैं। बिकॉज वर्ड आता है यूनियन। यूनियन अभी किसका यूनियन लेते हैं, क्या लेते हैं, ये हम लोग देखेंगे। पहले ये जो यूनियन है, इट इज डिनोटेड बाय यू, ये वाले सिंबल से हम लोग यूनियन को डिनोट करते हैं। और दूसरा एक वर्ड आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय ऐसा। तो इस वाले सिंबल से हम लोग यूनियन को डिनोट करते हैं और इस वाले सिंबल से हम लोग इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। अभी व्हाट इज मीन बाय यूनियन? यूनियन का मतलब होता है इट मीन्स, या हम लोग इसको यूनियन को हम लोग और अलग भाषा में रीड कर सकते हैं, और ये वर्ड से, और इट कैन बी रीड एज और। मतलब यूनियन को हम लोग और भी बोल सकते हैं, उसी तरह इंटरसेक्शन को हम लोग और एक अलग वर्ड से रीड कर सकते हैं जो कि होता है एंड। इट कैन बी रीड एज, इट कैन बी रीड एज एंड। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा फीलिंग आना चाहिए। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन से कभी कभी फीलिंग नहीं आता, बट ये जो वर्ड होते हैं इससे हमें कभी कभी फीलिंग भी आ सकता है। सो यूनियन का मतलब और होता है और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ठीक है, अभी ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर आप लोग? प्रोबेबिलिटी पढ़ना है हमें, सेट्स थोड़ी पढ़ना है। अभी धीरे धीरे हम लोग आएंगे उसके ऊपर। जैसे गाइस हम मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं, 1 3 5, B2 5 6। मान लो ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अब सेट्स क्या होता है? किसी भी वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये दो सेट है। ओके, अभी मुझे बोला गया यूनियन लेना है इन दोनों सेट का। अभी अभी हम लोगों को पता है यूनियन का मतलब क्या होता है, और। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा वर्ड है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको हम लोग किस तरह से सिंबॉलिकली लिखेंगे? ए यूनियन बी, इसको हम लोग इस तरह से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। सो गाइस सुन लो, जब कभी आपको दो सेट्स का यूनियन लेना होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये एक लैंग्वेज होगी। या तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए और बी, इस तरह से भी लिख सकते हो। या तो इसको लिखने के और एक तरीके, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। या तो हम लोग इसको थोड़ा वर्ड सेंटेंस में इस तरह से भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अभी इसको हम लोग समझते हैं डिटेल में, पहले हम लोग सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। गए जब कभी आपको किसी दो सेट का यूनियन लेना होता है, तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो ए यूनियन बी, या तो कोई कोई ए और बी लिख देगा, या तो ए प्लस बी लिख देगा, या तो थोड़ा सेंटेंस बना देगा उसका, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। जब कभी कोई बोलता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी,
तब इसका मतलब ए यूनियन बी ही होता है। अभी आओ समझते हैं ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, और हमें पूछा गया इसमें से कोई भी, इसका मतलब तो एक ही है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी सेट में जितने कितने एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट मिला के एक नया सेट जो होगा उस सेट को ही हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी। खाली रिपीटेशन नहीं करना है, जो चीज इसमें भी और इसमें भी है वो दो दो बार नहीं लिखना है हमको, वो एक ही बार लिखना है। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा गाइस, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड बी। सो वो सारे एलिमेंट का हमें सेट बनाना है जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, वही कहलाएगा हमारा ए यूनियन बी। मतलब 1 3 5 और उसके बाद में 2, अब 5 तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार लिख दिया तो वापस नहीं लिखेंगे, 6। तो गाइज ये होता है ए यूनियन बी। अभी हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे। मान लो आपके पास कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई दो इवेंट डिफाइन किए हुए ए और बी, कोई भी हो व्हाटएवर, और उन दोनों एलिमेंट की ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें उन दो इवेंट का इंटरसेक्शन लेना, सॉरी उन दो इवेंट का यूनियन लेना है, इन दो इवेंट का यूनियन लेना है, तो हम लोग किस तरह से लेंगे, तो वो ये बात है। सो दो इवेंट का यूनियन हमें किस तरह से लेना है, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी। ए और बी दोनों के दोनों में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सारे लिख दो, खाली रिपीट जो जो चीज कॉमन है वो एक ही बार लिखो, बार बार मत लिखो, ठीक है। सो ये होता है गाइस यूनियन। ओके, अभी हम लोग आएंगे इंटरसेक्शन के ऊपर, ये सारी बात आप कॉपी कर लो। उसके बाद आएंगे हम लोग इंटरसेक्शन के ऊपर। सॉरी बी सेट तो वैसे ही था, बी क्या था हमारा 2 5 6। अभी हम लोग आएंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखो मान लो फिर से हमारे पास दो सेट है या तो फिर दो इवेंट है, उनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इसको हम लोग कैसे सिंबॉलिकली डिनोट करते गए, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल अभी भी हम लोगों ने देखा। या तो फिर हम लोग इसको और एक दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, एंड। तो कोई कोई इसको ए एंड बी बोलेगा, या तो उसका और एक लैंग्वेज है ए डॉट बी बोलेगा कोई कोई, तो इसका भी मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। या तो कोई कोई थोड़ा वर्डिंग यूज करेगा बोथ ऑफ ए एंड बी, बोथ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अभी ये चार्ट हम लोग बाद में करेंगे, डोंट वरी। तो गाइस ये सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं जब कभी हमको इंटरसेक्शन लेना होता है। अभी इंटरसेक्शन है क्या ये जान लेते हैं। मान लो आपके पास कोई एक ए सेट है और बी सेट है, और इन दो सेट का आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है गाइस कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, उन सारे एलिमेंट का आपको सेट बनाना है, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब देख लो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में भी और बी में दोनों में प्रेजेंट है, तो वो एक ही नंबर है 5। अभी फिलहाल यहाँ पे तो एक है, कभी कभी 2-3 भी नंबर हो सकते हैं जो ए में भी होते होंगे और बी में भी होते होंगे। सो सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट है उनका सेट जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। सो सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड बी, सो सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड बी, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं गाइज ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसा एक ही नंबर है फिलहाल, तो इसको हम लोग बोल देंगे 5। याद है आपको, अगर किसी सैंपल स्पेस में एक ही एलिमेंट होता है तो उस सैंपल स्पेस को, उस इवेंट को हम लोग सिंपल इवेंट बोलते हैं। याद है ना, कुछ पिछली बातें बोल रहा हूँ। अभी हम लोग इस सेट्स को इवेंट के साथ रिलेट करने वाले हैं इसलिए। तो गाइज ये होता है इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन।
आई थिंक आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होगी। अभी हम लोग इसको ना सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत स्टडी कर लिए। अभी हम लोग चले जाते हैं हमारे लेसन प्रोबेबिलिटी में। तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। क्लियर गाइस? अभी हम लोग इस चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। उस चार्ट के ऊपर आने से पहले अभी हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेंगे और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए, मान लो वो एक हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अ डाई इज रोल, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोग इसके ऊपर इवेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो क्या है, जो कोई भी आप लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका सैंपल स्पेस आपको लिखते आना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग कॉइन टॉस करेंगे, या तो फिर डाई रोल करेंगे, या तो फिर हम लोग कार्ड, एक कोई भी कार्ड ड्रॉ करेंगे प्लेइंग कार्ड में से, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। सारे के सैंपल स्पेस हमें याद है, हम लिख सकते हैं। अभी जो कोई भी सैंपल स्पेस आप लोग लिखोगे, उस सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होते हैं ये तो आपको काउंट करना आता ही है। सो जैसे इस वाले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसको रीड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो कितने है टोटल, 6। चलो ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, या हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो मान लो कोई एक इवेंट है, इवेंट ए, जो बोलता है ऑड नंबर, अपर फेस के ऊपर ऑड नंबर आएंगे, ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। मतलब आप जो डाई रोल करोगे उस डाई का जो अपर फेस होगा उसके ऊपर ऑड नंबर आना चाहिए। ये वाला इवेंट है। अब इस वाले इवेंट का हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर बोले तो 1 3 और 5। अब ये हो गया आपका इवेंट। अभी आपके इवेंट ए में कितने सारे एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितने आ जाएगा, एन ऑफ ए कितने आ जाएगा, 3। चलो ये एक इवेंट हो गया। अभी हम लोग दूसरा इवेंट लेते हैं बी। मान लो बी बोलता है कि इवन नंबर यहां पे ऑन आएगा, इवन नंबर ऑन अपर फेस। अब ये इवेंट बोल रहा है कि आपने जब डाई रोल किया तो उसके अपर फेस के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 4 6। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने, 3। ठीक है। अभी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब समझ लो क्या है। मान लो अगर मैं डाई थ्रो कर रहा हूं और डाई थ्रो करने के बाद, डाई रोल करने के बाद मेरा स्टेटमेंट ये बाहर आया कि भाई इवन नंबर आना चाहिए, तो इसके इवन नंबर आने की कितने संभावना है, वो होगा प्रोबेबिलिटी 30%, 40%, 50%। या तो मेरा स्टेटमेंट थोड़ा अलग होगा कि भाई डाई जब रोल कर रहा हूँ, हाँ भाई ऑड नंबर आने के चांसेस बताओ कितने, तो हम तो उसको वही बोलेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर आने के लिए ये वाला इवेंट है और इवन नंबर आने के लिए ये वाला इवेंट है, तो मुझे इसका ही प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। अभी वो चाहे कितना होगा वो तो हमें पता नहीं, वो तो अभी हम निकालना सीख रहे हैं। या तो फिर आपका इवेंट कोई भी हो सकता है, भाई 4 आने की प्रोबेबिलिटी बता कितनी है, भाई 4 आने की संभावना बताओ कितनी है। इवेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, बट ये संभावना कैसे निकालते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब जो कोई भी इवेंट आपकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, मान लो मुझे यहाँ पे ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो तरीका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए ले लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। दिस इज द वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर आपको किसी सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइंड अगर कोई एक इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उस वाले इवेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो
और डिवाइड करो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 6 बोले तो 1/2 मतलब 0.5 मतलब 50%। मतलब जब भी आप डाई रोल करते हो तो ऑड नंबर आने की संभावना कितनी होती है, अपर फेस के ऊपर ऑड नंबर आने की संभावना 50%। उसी तरह अगर आपको किसी ने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी पूछा तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ले लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये कॉमन रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। बदलने वाला ये है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट लो, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। अब कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2 मतलब 0.5 मतलब 50%। देखो ये दोनों के दोनों इवेंट ऐसे इवेंट है जिनका प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा है, तो ऐसे इवेंट जिनका प्रोबेबिलिटी सेम आता है उन सारे इवेंट को हम लोग याद है इक्वली लाइकली इवेंट बोलते थे। लास्ट लेक्चर में वही सीखा ना आप लोगों ने कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, तो जिनका प्रोबेबिलिटी सेम होता है। चलो गाइस, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, तो बड़ा आसान है। अभी हम लोग आगे बढ़ते अभी हमारा आज का इंटेंशन है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना। अभी प्रोबेबिलिटी को भी हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो देख लिया, और ये कुछ हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट कर दिया। अभी मान लो गाइस मुझे ए यूनियन बी देखना है कितना है। अभी देखो अभी वर्ड आ गया यूनियन, यूनियन का मतलब होता है और दो सेट का अगर आपको यूनियन लेना है तो हम लोगों ने अभी अभी लिखा क्या होता है, ए में जितने एलिमेंट है वो लिखो, बी में जितने एलिमेंट है वो भी लिखो, दोनों ए और बी में जितने एलिमेंट है सारे लिख दो, खाली जो कॉमन है वो रिपीट मत करो, बार बार मत लिखो। सो ए यूनियन बी, तो देखो ए का ये हो गया सेट और बी का हो गया ये सेट। अब मुझे ए यूनियन बी करना है तो डेफिनेशन क्या थी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी इज नथिंग बट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 4 5 6। क्लियर है गाइस, ये हो गया ए यूनियन बी, बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर 135 अवेलेबल है, यस 135 अवेलेबल है, 246 अवेलेबल है, यस 246 अवेलेबल है। अभी देख लो गाइस, ये हो गया ए यूनियन बी, ओके फाइन। अब आपको अगर याद होगा, अगर ए इवेंट और बी इवेंट दोनों का अगर आप यूनियन लोगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इवेंट के टाइप्स कि अगर ए और बी का यूनियन करने के बाद अगर आपको सैंपल स्पेस मिलता होगा तो ए और बी दोनों के दोनों एग्जॉस्टिक इवेंट कहलाते हैं, बोला था ना। तो देख लो, मैंने ए इवेंट और बी इवेंट का यूनियन किया तो मुझे जो मिला वो तो सैंपल स्पेस है ना, तो कहने से गाइस ये तो सैंपल स्पेस है, ठीक है। सो ए और बी क्या हो गया हमारे लिए, एग्जॉस्टिक इवेंट। सो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। अभी अगर हमको इसका प्रोबेबिलिटी लेना है ए यूनियन बी का, अभी हम लोगों ने देखा जिसका प्रोबेबिलिटी लेना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अभी गाइस मुझे बताओ, ए यूनियन बी, ए और बी अगर एग्जॉस्टिक इवेंट होंगे तो ए और बी का यूनियन तो आपको सैंपल स्पेस ही दे रहा है ना, तो इसमें उतने ही एलिमेंट होंगे ना जितने सैंपल स्पेस में, क्योंकि हमने अभी अभी तो बोला ए और बी का यूनियन सैंपल स्पेस देता है, तो ए यूनियन बी तो बेसिकली सैंपल स्पेस ही होगा ना, तो उसमें उतने ही एलिमेंट होंगे जितने आपके सैंपल स्पेस में। सो कहने से ये भी एन ऑफ एस और ये भी एन ऑफ एस, इसका मतलब 1। तो हमेशा याद रखो, अगर ए और बी एग्जॉस्टिक इवेंट होते हैं तो उनका यूनियन करने के बाद उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होंगे तो फिर वो प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये बड़ा काम का पॉइंट है आपके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है, ए और बी क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव। ओके गाइस, चलो इसको निकालने का और एक तरीका है, और एक फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, ये पहले नोट डाउन कर लो आप, हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसका फॉर्मूला देखो क्या है। अभी मान लो मैंने ये चीज लिख दी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसका मतलब देखो क्या है,
जब भी आप ए और बी दोनों सेट का यूनियन लोगे तो उसमें कितने नंबर आएंगे, तो ये निकालने का एक तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, आप याद रखो इसको। मैंने फिर से एक बात बताता हूं आपको, आपके पास दो सेट है ए और बी, इसका अगर आप यूनियन करोगे तो एक नया सेट बनेगा, उस नए सेट में कितने एलिमेंट होते हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इसको निकालने का ये तरीका है। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो प्लस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कर दो माइनस ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाय एन ऑफ एस, दोनों साइड को मैं एन ऑफ एस से डिवाइड करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एन ऑफ एस एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। आप ध्यान से देखो गाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी देखा ना, अभी देखा आप लोगों ने 2 मिनट पहले कि अगर आपको जिस किसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तरीका क्या है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर उल्टा मैं लिख नहीं सकता हूं क्या, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालने का ये एक और तरीका है, ठीक है। तो ये तौर तरीके आप लोग सब समझ लो क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनियन। प्रोबेबिलिटी में जब कभी यूनियन वर्ड आएगा तो ये हम लोग सीख लिए, बट ए और बी अगर एग्जॉस्टेड होंगे तो उनका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1। अब आपको मीनिंग तो समझ आया। चलिए हम लोग फिर अभी इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन भी आपको पता है, मान लो अभी मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अभी मतलब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। हमें देखना है कि ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, उनका सेट बनाना है। अभी ए में 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है। गाइस दोनों में एक भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर ए में है जो बी में है ही नहीं सर, कॉमन कोई नहीं। तो इसमें कॉमन कोई है ही नहीं, तो इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। इस वाले सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। और नल सेट इज डिनोटेड बाय ये वाला सिंबल। तो इस वाले सिंबल से गाइस हम लोग डिनोट करते हैं नल वाले सेट को। सो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया आपका? नल सेट। अब आपको याद है हम लोगों ने इसके ऊपर भी कोई एक इवेंट का टाइप बनाया था कि ऐसे दो इवेंट जिसमें ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है और बी में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद है? तो देखो ना गाइस, ए और बी ये तो दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब दोनों में कॉमन कोई है नहीं, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, बी में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, कॉमन कोई नहीं है। और अगर दो आपके पास ऐसे सेट है, ऐसे इवेंट है जिनमें कॉमन कोई नहीं है, मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो गाइज इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? हमेशा नल सेट। आई बात समझ में? सो गाइज प्रोबेबिलिटी सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका नल सेट। बट कंडीशन क्या है? उसके लिए एक कंडीशन है कि ए और बी ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए। तो अगर गाइज ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इनका अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे इंटरसेक्शन बी, तो डेफिनेशन हमारा बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अभी फिलहाल ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे? 0। और ये तो क्या 6 है हमारे पास,
0 upon anything 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0. बट उसके लिए कंडीशन क्या है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तब 0 आएगा. अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर 0 नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगी. बट ये पॉइंट हमारे बहुत काम कर ए और बी क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मान लो ये कुछ ऐसा होता, मान लो, मान के चलते, अभी ए इंटरसेक्शन बी क्या आता, सर दोनों में 5 कॉमन है तो यहाँ पे 5 आ जाता. आई बात समझ में. और यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो यहाँ पे फिर हम लोग ऐसे इस तरह से नहीं लिख सकते थे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ. तब जाके फिर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आता, 1 डिवाइडेड 6. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल्स पे 6, तो 1/6 एग्जाम्पल के लिए तौर पे. सो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से निकालते हैं. ठीक है गाइस, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हम लोगों ने देख ली सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी हम लोग ये चार्ट सॉल्व करते हैं. देखो गाइस, नॉट ए, इसका मतलब देखो क्या है, आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट तो देखा था ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट. आप पिछले वीडियो देखो, आप उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था. कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, अगर कोई एक इवेंट है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे वो सारे एलिमेंट का सेट बनाना पड़ेगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस के एक्सक्लूडिंग ए. फिर से एक बार बोलो, बताता हूं. अगर ये कोई एक इवेंट है ए, मान लो कोई एक इवेंट है ये ऑड नंबर, अगर किसी ने मुझे पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो मुझे वो सारे एलिमेंट का सेट बनाना पड़ेगा जो सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में तो होंगे, सैंपल स्पेस में से मुझे वो एलिमेंट उठाना है जो ए में नहीं है. इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए को छोड़ के सारे सैंपल स्पेस में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ही हम लोग बोलते हैं नॉट ए. इसको डिनोट कर, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट ए. और इसको डिनोट कर सकते हैं हम ए बार, या तो ए डैश, या तो फिर ए टू द पावर सी, या तो फिर निगेशन ऑफ ए, या तो फिर नॉट ए. ये सारे वेज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को डिनोट करने के लिए. कोई एक इवेंट का, मान लो किसी एक इवेंट का सिंबल है ए, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट हमें डिनोट करना है सिंबॉलिकली तो हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी. अगर ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए यूनियन बी. अब ए यूनियन बी को भी हम लोग बहुत सारे वे से डिनोट कर सकते हैं, आप सबको पता है किस तरह से कर सकते हैं हम लोग. ए यूनियन बी, या तो फिर कोई लिखेगा ए और बी, या तो कोई लिखेगा ए प्लस बी, या तो कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख देगा. ओके, नेक्स्ट है बोथ ए बी ऑकर्स. बोथ ए बी ऑकर्स का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी. या तो हम लोग बोलेंगे ए एंड बी, या तो हम लोग बोलेंगे ए डॉट बी, या तो हम लोग बोलेंगे बोथ ए एंड बी. ठीक है, ये हो गया इवेंट, ये हो गया उसके नोटेशन. अभी कभी कभी ये आता है ए ऑकर्स बट नॉट बी. इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश. ए तो होगा बट बी नहीं चाहिए, सो ए इंटरसेक्शन बी डैश. बी ऑकर्स बट नॉट ए, मतलब बी इंटरसेक्शन ए डैश. नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, इसका मतलब ए बी सी में से एटलीस्ट कोई. अब एटलीस्ट के लिए हम लोग यूनियन सिंबल यूज करते हैं. अब यहाँ पे 3 इवेंट है तो मैं इसको लिखूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी. ऑल ऑफ 3 ए बी सी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब ए बी सी तो कोई इवेंट होंगे. तो गाइस ये लेक्चर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सिंबॉलिकल आइडिया ले लिया प्रोबेबिलिटी का, वो बहुत ज़्यादा काम का है. तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लिए, आपकी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम किया है. आई होप कि आपको पूरा नॉलेज आ गया होगा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में. थैंक यू सो मच.